हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सो अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूं। वेलकम करता हूं आपका अपने प्यारे से चैनल में जिसका नाम है डिवाइन गैलेक्सी क्लासेस। ओके, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मगर इससे पहले अगर बात की जाए तो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड को और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू समझा था। उससे पहले हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ को सीखा था। आज हम लोग इंट्रोड्यूस होने वाले हैं एक नई क्वांटिटी से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चलिए देखा जाए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। ओके, तो आइए मेरे साथ और बहुत खूबसूरती से समझते हैं इस टॉपिक को। बेटा मान लेते हैं कि ये एक चार्ज है और इस चार्ज को मैं बोल देता हूँ प्लस क्यू, पॉजिटिव चार्ज है। ओके, तो पॉजिटिव चार्ज है तो हो ना हो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी आप जानते हैं, रेडियली आउटवर्ड, इससे इधर की तरफ, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, हर तरफ। ओके, तो मैं इसकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करना चाहता हूँ। तो मैंने दिखा दिया, ये देखिए इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे करके कहाँ तक जाएगी। तो आंसर है बेटा इन्फिनिटी तक। ओके, इस तरीके से। चलिए, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हर तरफ इस तरह की होगी। अब मैं बात करना चाहता हूँ कि एक चार्ज जिसको मैं बोल रहा हूँ टेस्ट चार्ज, ऐसे बहुत दूर यहाँ कहीं हेयर आ टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रखा हुआ है। ओके, ये भी कैसा है बेटा, पॉजिटिव नेचर का। ओके, तो टेस्ट चार्ज हमने माना ना बेटा, पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो ये टेस्ट चार्ज है। नाम लिख देता हूँ मैं इसका, क्या बोल रहा हूँ मैं इसको, टेस्ट चार्ज। ओके, अब करना क्या है कि इस चार्ज को यहाँ से लेकर के फिक्स पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक लेकर आना है। ओके, तो मैं जब लाऊंगा तो क्या होगा, इस चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये भी पॉजिटिव वो भी पॉजिटिव, तो उसको रिपेल करेगा। ओके, तो जब इस चार्ज को ऐसे मूव करा रहे होंगे तो वो वाला चार्ज जो सोर्स चार्ज है वो टेस्ट चार्ज पर एक रिपल्सन का फोर्स लगाएगा। हमको क्या करना है, इस फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना है। कैसा वर्क करना है, इस फोर्स के अगेंस्ट। ओके, तो लाने में किया गया वर्क, जब इस चार्ज को यहाँ तक लेकर आएंगे, मान लो यहाँ तक मान लेते हैं, इस पॉइंट तक लेकर आते हैं, ठीक है, और इस पॉइंट को मैं बोल दे रहा हूँ पॉइंट ए। ओके, तो लाने में किया गया वर्क, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो मैं उसको लिखूँगा W। वर्क कहाँ से कहाँ तक, इस पॉइंट को क्या बोला था मैंने, इन्फिनिटी। तो वर्क डन ड्यू टू मूविंग अ चार्ज इन्फिनिटी टू पॉइंट ए। ओके, कुछ वर्क करना पड़ेगा और किस चार्ज को लेके आ रहे हैं, क्यू नॉट को, तो अपॉन क्यू नॉट। तो किसी टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से फिक्स पॉइंट तक इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाने में किया गया वर्क और उस चार्ज का रेशियो क्या कहलाता है बेटा, हमारा पोटेंशियल कहलाता है। पोटेंशियल एट पॉइंट ए, VA। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ। डेफिनेशन क्या बनेगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, ठीक है, अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज या टेस्ट चार्ज मूविंग टू अ इन्फिनिटी टू फिक्स पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगेंस्ट द फील्ड, ठीक है, ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज इन्फिनिटी टू फिक्स पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगेंस्ट द फील्ड, then the work done and the ratio of that charge is called electric potential। ओके, लाने में किया गया वर्क और उस चार्ज का रेशियो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। क्लास 10th में पढ़ा था। ओके, तो ये तो सिंपल सा इसका फॉर्मूला हो गया। अब एक चीज़ और यहाँ पर देखते हैं, ये तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हुआ। अब मैं बात करता हूँ एक अलग क्वांटिटी की जिसकी एक्चुअल में हमको ज़रूरत है और प्रैक्टिस में हम उसी की बात करेंगे। उसका नाम है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, देखिए क्या किया था, जब हम लोग पार्टिकल को, चार्ज पार्टिकल को इन्फिनिटी से ए तक ला रहे थे तो पोटेंशियल की बात हो रही थी। अगर ऐसा होता कि मैं मान लेता कि इन्फिनिटी से अगर बी तक लाएंगे तो इन्फिनिटी से बी तक लाने में कुछ काम करना पड़ेगा, और इन्फिनिटी से ए तक लेकर आएंगे तो इन्फिनिटी से ए तक लाने में भी कुछ काम करना पड़ेगा। क्वेश्चन ये है कि जब चार्ज को इन्फिनिटी से बी तक लाते हो तो ज़्यादा वर्क करना पड़ता है या फिर इन्फिनिटी से ए तक लाते हो तो ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। आंसर है जब पार्टिकल को इन्फिनिटी से ए तक लाएंगे तो ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो वो जो वर्क है वो इस पर ज़्यादा पोटेंशियल बनाएगा और यहाँ से बी तक लाने में किया गया वर्क कम पोटेंशियल बनाएगा। तो बात कर रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस की, मतलब कि पोटेंशियल एट पॉइंट ए माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट बी।
ओके, ये बराबर किसके होगा? ये बराबर होगा इन्फिनिटी से ए तक लाने में किया गया वर्क माइनस इन्फिनिटी से बी तक लाने में किया गया वर्क। तो जब ए तक लाने में किया गया वर्क से बी तक लाने में किया गया वर्क घटा दोगे तो यही तो बचेगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ वर्क डन टू मूविंग चार्ज बी टू ए। कहाँ से कहाँ तक बेटा? बी से ए, और उस चार्ज का रेशियो जिसको लेके आ रहे हो क्यू नॉट। ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है। कहने का मतलब जो चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाते हैं तो पोटेंशियल, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में किया गया वर्क डन टू ब्रिंगिंग अ चार्ज क्यू नॉट बी टू ए एंड द रेशियो ऑफ दैट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी वी। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर से अगर बी पॉइंट को कहाँ ले जाएं? इन्फिनिटी पे ले जाएं। इसी फॉर्मूले में देखते हैं, अगर बी पॉइंट को इन्फिनिटी पे ले जाएं तो हमने माना है कि वी इन्फिनिटी जो होता है वो जीरो होता है। ठीक है बेटा, पोटेंशियल एट इन्फिनिटी किसी चार्ज से इन्फिनिटी पर जो पोटेंशियल है वो हमने कितना माना? ज़ीरो। तो इसकी जगह कितना रख देंगे? ज़ीरो रख देंगे। तो वी ए कितना हो जाएगा? वी ए माइनस ज़ीरो इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? बी से ए तक ले गए तब क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी टू ए हो जाएगा। डब्लू इन्फिनिटी टू ए, ओके, अपॉन क्यू नॉट। बताइए क्या ये फॉर्मूला नहीं बन गया? यस। तो सिंपल है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इन्फिनिटी से फिक्स पॉइंट ऑफ फील्ड तक में लाने में किया गया वर्क और उस चार्ज का रेशियो पोटेंशियल, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में किया गया वर्क। ओके, वर्क डन बी टू ए एंड द रेशियो ऑफ दैट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आई होप सो। आगे बढ़ता हूँ और यहाँ देखते हैं बेटा कि पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होगी। तो देखिए, ये भी क्या है? वर्क अपॉन चार्ज। ये भी क्या है? वर्क अपॉन चार्ज। वर्क की यूनिट क्या होती है बेटा? जूल होती है, और चार्ज की यूनिट क्या होती है बेटा? कूलम होती है। ओके, तो इसकी यूनिट हो जाएगी जूल पर कूलम, जिसको हम लोग बोलते हैं वोल्ट। ओके, कोई प्रॉब्लम? आपसे कोई पूछ ले कि 1 वोल्ट कितना होता है, तो सिंपल है, जब 1 कूलम के चार्ज को इन्फिनिटी से फिक्स पॉइंट ऑफ फील्ड तक लाने में किया गया वर्क अगर 1 जूल होता है तो हम कहेंगे सिस्टम पे डेवलप्ड हुआ पोटेंशियल 1 वोल्ट का पोटेंशियल होगा। ओके, तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। आई होप सो आपको ये बात समझ में आई होगी। एक बार इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझिएगा, वर्क डन टू मूव इन्फिनिटी टू ए, ठीक है, अपॉन क्यू नॉट, इट इज़ अ पोटेंशियल एट पॉइंट ए। इसी तरह से अगर मैं बात करूँगा वी ए माइनस वी बी, हेयर पोटेंशियल एट ए इज़ हाइयर, जो इतने इसके पास है वहाँ पर पोटेंशियल ज़्यादा है, तो वी ए माइनस वी बी इक्वल टू वर्क डन टू मूव बी टू ए। यहाँ देखिए ए बी और यहाँ क्या है? बी टू ए, बी से ए तक लाने में किया गया वर्क और उस चार्ज का रेशियो। ओके, तो ठीक है, आप इसको फटाफट देखिए, नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको रब करता हूँ। ओके, रब कर दूँ। तो हमने पढ़ा हेयर कि पोटेंशियल एट पॉइंट V इज इक्वल टू वर्क डन टू ब्रिंगिंग अ चार्ज इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। सपोज दैट वो पॉइंट अगर मैं P मान लूँ तो मैं कहूँगा इन्फिनिटी से P तक लाने में किया गया वर्क और जिस चार्ज को लेके आ रहे हैं उस चार्ज का रेशियो। ओके, ये क्या कहलाएगा? आपका पोटेंशियल कहलाएगा। चलिए अब इसी फॉर्मूले को हम लोग अपडेट करते हैं और एक डेरिवेशन करते हैं कि पोटेंशियल का फॉर्मूला इन द टर्म्स ऑफ चार्ज क्या होगा। ओके, तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से बनाते हैं। मान लीजिए ये चार्ज है, कितना बेटा? प्लस क्यू। ओके, और यहाँ से हेयर ये डिस्टेंस मैं मान लेता हूँ r, कितनी बेटा? r, और इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ P। अब मैं कह रहा हूँ इस चार्ज के थ्रू P पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, Vp पूछ ले रहा हूँ। Vp नोटेशन लेना ज़रूरी नहीं है, पोटेंशियल एट पॉइंट P हमको कैलकुलेट करना है। अगर मैं बोलता कि इस चार्ज के थ्रू r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, यस, आप कहते हैं K Q अपॉन R स्क्वायर। अब मैंने कहा पोटेंशियल बताओ, तो हम ड्राइव करते हैं। आइए, डेरिवेशन बहुत प्यारा सा, बहुत प्यारा समझेंगे। तो डेरिवेशन के लिए हमको V निकालना है और V के लिए हमको निकालना है वर्क डन टू मूविंग चार्ज इन्फिनिटी टू P। ओके, तो मान लेते हैं, कल्पना करते हैं, आइए बेटा मेरे साथ, मान लेते हैं कि यहाँ पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं इन्फिनिटी बोल ले रहा हूँ,
यहाँ पे मैंने एक चार्ज रखा है Q0, इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में किया गया वर्क कैलकुलेट करना है। अब क्वेश्चन ये है वर्क कैलकुलेट करना है तो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब मैं जब इसको ऐसे करके इधर लाऊंगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लगेगा। ओके, हमको क्या करना है, अब हमको अपना फोर्स तो पता नहीं कितना हम लगा रहे हैं, ठीक है, क्यों ना हम अपने फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के टर्म्स में कन्वर्ट करें। तो ऐसा कब कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं कि अगर मैं लाने का तरीका कुछ ऐसा अपनाऊं कि जब इस चार्ज पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक लाऊं, ठीक है, तो जितना फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन का लग रहा है उतना ही फोर्स मैं लगाऊं, ठीक है। दोनों फोर्स क्या होंगे, बैलेंस हो जाएंगे। ओके, मतलब जितना फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन का लग रहा है उतना ही फोर्स मैंने अप्लाई किया। ओके, और इस चार्ज को धीरे धीरे करके यहाँ से यहाँ तक लेकर आए। क्वेश्चन ये है कि जो फोर्स लग रहा है रिपल्सन का, क्या वो कांस्टेंट है? आंसर है नो। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन का फोर्स है वो कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू Q, अगर यहाँ पे Q0 चार्ज है तो Q0 और E। अब आप अगर बात करेंगे तो देखिए, जैसे जैसे डिस्टेंस वेरी करेगी, ओके, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी वेरी करेगी। क्यों? क्योंकि आप जानते हो पॉइंट चार्ज के थ्रू E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द R स्क्वायर। ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो R डिस्टेंस बदलती जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, वेरी करती जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगी तो फोर्स भी वेरी करेगा। तो कहने का मतलब कि क्या फोर्स वेरिएबल है? यस, फोर्स वेरिएबल है। कहने का मतलब अगर यहाँ पर मान लीजिए 0.1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो यहाँ 0.2 न्यूटन का लगेगा, यहाँ कहीं 3 का लगेगा, यहाँ कहीं 4 का लगेगा, 5 का लगेगा। इस तरह से लगातार फोर्स बदलते रहेंगे। ओके, तो हमको भी क्या करना है, अगर यहाँ पर जितना फोर्स इधर लग रहा है उतना ही फोर्स उधर लगाना है। यहाँ पर जितना फोर्स उसका रिपल्सन का इधर लग रहा है उतना ही फोर्स हम उधर लगाएंगे। जब इस पॉइंट पर पहुँचेंगे, जितना फोर्स ये इधर लगाएगा उतना ही फोर्स ये हम इधर लगाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्या करना है मतलब कि हमको बिना एक्सलरेशन के, ठीक है, विदाउट एक्सलरेशन Q0 को यहाँ तक ले जाना है। जितना फोर्स अगर इधर लग रहा है उतना ही फोर्स हम भी लगाएंगे। तो हम ये तो कह सकते हैं ना कि हमारे थ्रू अप्लाई किया गया फोर्स इसके FE के बराबर है। ओके, बस क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है तो फोर्स भी है, ये इधर की तरफ लगेगा, और हमारा फोर्स किधर है, इधर की तरफ है, और हमारा डिस्प्लेसमेंट भी किधर है, इधर की तरफ है। मगर फोर्स कैसा है, वेरिएबल। वेरिएबल है तो देखिए वर्क का फॉर्मूला सिंपली होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा, FD कॉस थीटा। मगर हेयर F इज़ वेरिएबल। ओके, F लगातार चेंज हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, स्मॉल वर्क डन निकालेंगे। कैसे? मान लेते हैं कि यहाँ से एक पॉइंट x डिस्टेंस पर ऐसे करके यहाँ पर एक पॉइंट मान लेते हैं। ओके, और मैं कह लेता हूँ कि इस जगह से इस जगह वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, जितना दिखा रहे हैं उससे भी छोटा, इसको मैं बोल दे रहा हूँ dx। कितना खिसका दिया मैंने इसको, यहाँ से यहाँ तक dx खिसका दिया। तो बताओ कितना वर्क किया? तो मैं कहूँगा उस वर्क को dw। फिर से कॉन्सेप्ट को सब कुछ भूल जाइए। मान लीजिए Q0 चार्ज पार्टिकल यहाँ था, कितनी डिस्टेंस पर, x डिस्टेंस पर, और मैंने इसको क्या किया, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx किया। तो मेरे थ्रू किया गया वर्क कितना है? तो आंसर है dw इक्वल टू वर्क जो होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो F एट पॉइंट FE, ठीक है, इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना है, dx। और फोर्स मैंने किधर लगाया, इधर, और जो डिस्प्लेसमेंट हो वो भी इधर हुआ, तो कितना, cos 0 डिग्री। ओके, आइए मेरे साथ। यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा K, ये वाला चार्ज, Q अपॉन डिस्टेंस कितनी है, x है ना आपकी, तो Q0 अपॉन कितना बेटा, x स्क्वायर। ओके, साथ में डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा, dx, और cos 0 की वैल्यू 1, तो ये आ गया वर्क डन dw। ओके, तो हम क्या करते हैं बेटा, जब वेरिएबल कॉन्सेप्ट होता है तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए एक्सप्रेशन बना लिया। हमने कहा है जब dx डिस्प्लेस किया तो इतना वर्क करना पड़ा। बताइए ये बात समझ में आई कि नहीं आई? समझ में। क्या किया, FE को मैंने हमारे थ्रू किया गया फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर लिया है। क्यों? क्योंकि मैंने कहा बिना एक्सलेरेशन के ला रहे हैं, तो जितना फोर्स रिपल्सन का लग रहा था उतना ही फोर्स मैंने लगाया। ओके, तो FE
के क्यू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हो गया कूलम्स लॉ। ओके, कूलम्स लॉ से फोर्स लगा था बेटा, तो ये हो गया यहाँ पर फोर्स। डिस्टेंस x थी इसलिए एक्स स्क्वायर, dx की जगह dx, cos 0 डिग्री क्योंकि मैंने फोर्स लगाया इधर और डिस्प्लेसमेंट भी किधर कर रहे हैं, इधर। ओके, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी यही है और डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी यही है। देखिए बेटा, इस कॉन्सेप्ट को डिफरेंट टीचर डिफरेंट तरीके से पढ़ाते हैं और अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से दे रखा है, मगर कॉन्सेप्ट हर जगह सही है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इधर फोर्स लगाया और इधर ही डिस्प्लेसमेंट किया, तो मैं कहूँगा स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू इक्वल टू के क्यू क्यू नॉट, दोनों चार्जेस का मल्टीपल अपॉन डिस्टेंस x है तो x का स्क्वायर डॉट डिस्प्लेसमेंट dx। ये हो गया मेरे थ्रू किया गया वर्क डी डब्ल्यू। ये एक्सप्रेशन बन गया स्मॉल वर्क का। अगर मैं बात करूं किसकी बेटा, वर्क डन टू मूव चार्ज क्यू नॉट, ठीक है, कहाँ से कहाँ बेटा, इन्फिनिटी टू ए, या पी पॉइंट है ना, इन्फिनिटी से पी तक लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, तो उस वर्क को मैं बोल देता हूँ डब्लू। डब्लू इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्लू, बोलिए। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक लग जाएगी, कहाँ से कहाँ तक लाना है, इन्फिनिटी से ए तक लाना है, तो हायर लिमिट इन्फिनिटी एंड लोअर लिमिट आर, सॉरी मैं ए बोल दे रहा था, पी तक ला रहा हूँ, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, नहीं समझे, देखिए कंप्लीट वर्क डन के लिए, ठीक है, क्या लिखूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, और कहाँ से कहाँ तक ला रहे हैं, तो हायर डिस्टेंस के इन्फिनिटी और से कहाँ तक लेके आ रहे हैं, पी तक, तो ये डिस्टेंस कितनी है, आर, तो इन्फिनिटी से आर के लिए इसको क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो, इसको इंटीग्रेट कर दो, हमारा टोटल वर्क डन मिल जाएगा। इसको आगे क्या लिखेंगे देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ आर, यहाँ पर इन्फिनिटी, डी डब्ल्यू की वैल्यू के क्यू क्यू नॉट एक्स स्क्वायर डी एक्स, के कॉन्स्टेंट क्यू नॉट कॉन्स्टेंट, क्या एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो ये वैल्यू पहले तो लिख लेते हैं के क्यू नॉट, ओके, अपॉन में एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। फिर ये वैल्यू हो जाएगी डब्ल्यू इक्वल टू, आगे बढ़िए, क्या करेंगे, के कांस्टेंट है बाहर, क्यू कांस्टेंट है बाहर, क्यू नॉट कांस्टेंट है बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, बोलिए, कॉन्सेप्ट क्लियर, लिमिट इन्फिनिटी टू आर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, चलिए आगे बढ़ते हैं। और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, आइए यहाँ देखा जाए। चलिए, तो मैं कहूँगा W इक्वल टू, आइए मेरे साथ, K की जगह पर K, Q की जगह Q नॉट, ओके, ये वैल्यू हो जाएगी माइनस का 1 अपॉन एक्स, माइनस का 1 अपॉन एक्स, ओके, और लिमिट क्या लगेगी बेटा, इन्फिनिटी टू आर, तो एक बार हायर लिमिट रखेंगे इन्फिनिटी, एक बार लोअर लिमिट रखेंगे आर, तो W इक्वल टू के क्यू नॉट, ओके, हायर लिमिट कितनी हो जाएगी, माइनस का 1 अपॉन इन्फिनिटी, अगेन माइनस तो प्लस हो जाएगा बेटा, और 1 अपॉन आर, एक बार x की जगह इन्फिनिटी रखा तो माइनस था तो माइनस पहले, और फिर माइनस से ओपन होगा तो प्लस 1 अपॉन आर, 1 अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू 0, ये कॉन्सेप्ट 0 हो गया, कितना है 1 अपॉन आर, तो W इक्वल टू जो निकला वो निकला हमारा, K की जगह रख देते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर, ओके, दिस इज वर्क डन, नॉट अ पोटेंशियल, मेरी बात को समझिएगा, हमने वर्क कैलकुलेट कर लिया, कहाँ से कहाँ तक लिमिट लगी थी, इन्फिनिटी से आर तक की, मतलब कि जब चार्ज को क्यू नॉट को इन्फिनिटी से आर तक लेकर आएंगे इस डिस्टेंस तक, तो लाने में किया गया वर्क कितना हो जाएगा। क्वेश्चन है कि कैलकुलेट करो पोटेंशियल वी कितना होगा, तो सिंपली V का फॉर्मूला पढ़ा था वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, तो ये वर्क डन हो गया, उसमें क्यू नॉट से डिवाइड कर देंगे तो क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके, क्यू अपॉन आर, सिंपल है बेटा, कोई प्रॉब्लम।
आई होप सो नहीं होनी चाहिए, फिर भी एक बार देखिए, आइए मेरे साथ। क्या किया, एक चार्ज रखा Q और क्वेश्चन बनाया कि इससे r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है, वहाँ पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो मैंने कहा पोटेंशियल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है कि टेस्ट चार्ज Q0 को इन्फिनिटी से वहाँ तक लाने में किया गया वर्क डन कैलकुलेट कर लो और उसको Q0 से डिवाइड कर दो। तो हम लग गए वर्क डन कैलकुलेट करने में। अब वर्क डन जो है, वर्क का फॉर्मूला होता है FD cos थीटा यहाँ पर, मगर हेयर F जो था हमारा वेरिएबल था। कैसा था बेटा, वेरिएबल था, लगातार फोर्स बदल रहा था। तो हमने कहा एक ऐसा स्मॉल एलिमेंट ले लो dx और x डिस्टेंस पर, हमने कहा x डिस्टेंस पर एक पॉइंट मान लेते हैं और यहाँ से वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx करते हैं, वो भी विदाउट एक्सेलरेशन। ओके, विदाउट एक्सेलरेशन करेंगे तो हमारा फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर होंगे। तो k q0 अपॉन x स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स रख दिया, ये हो गया फोर्स, डिस्प्लेसमेंट dx और डायरेक्शन कैसी, तो फोर्स भी इधर लगाया हमने और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही था, तो cos 0 डिग्री। ओके, तो k q0 x स्क्वायर dx। कुछ बच्चे कह सकते हैं कि सर जी आप जो हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू रख रहे हैं, उसकी डायरेक्शन इधर है और डिस्प्लेसमेंट इधर करा रहे हैं, तो cos 180 रखिए। तो मेरा उनसे कहना है कि बेटा हम लोग सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड रख रहे हैं, एक्चुअलिटी में ये फोर्स भी हमारे थ्रू लगाया गया फोर्स है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा ना कि मैं विदाउट एक्सेलरेशन मूव करा रहा हूँ। इसका मतलब मेरे थ्रू लगाया गया फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड, और यहाँ पर डायरेक्शन थोड़ी ना रखनी होती है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जितना फोर्स इधर लग रहा था उतना ही फोर्स मेरा इधर लग रहा है, तो मेरा फोर्स कितना है, इतना। ओके, डिस्प्लेसमेंट किधर है, dx, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, तो यही रखेंगे। ओके, और cos 0 डिग्री, तो ये वैल्यू आ गई। स्मॉल वर्क डन dw जब हमको मिल गया, हमने कहा कंप्लीट वर्क डन के लिए वर्क डन टू मूव चार्ज Q0 कहाँ से, इन्फिनिटी टू P। ओके, Q0 को कहाँ से कहाँ तक मूव कर रहे हैं बेटा, इन्फिनिटी से, ये यहाँ से सेपरेट कर लीजिए P तक के लिए। ओके, अलग समझिए इस बात को, इन्फिनिटी से P के लिए। तो लिमिट लगेगी, ठीक है, पॉइंट P तक जा रहे हैं तो लिमिट लगेगी इन्फिनिटी डिस्टेंस से r डिस्टेंस तक की। ओके, dw हो गया, w की वैल्यू रखी, dw की वैल्यू रखी, जो कांस्टेंट था बाहर ले लिया, 1 अपॉन x स्क्वायर, ऊपर जाएगा x की पावर -2, पावर में 1 जुड़ेगा और उतना ही नीचे आ जाएगा, तो x की पावर -1 अपॉन -1 आएगा। ठीक है, तो उसको हम लिख सकते हैं कितना, -1 अपॉन x। अब क्या करेंगे, ठीक है, एक बार हायर लिमिट लगाएंगे तो 1 अपॉन x की जगह पे 1 अपॉन इन्फिनाइट, फिर माइनस लगाएंगे पर ऑलरेडी माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ओके, और x की जगह रखेंगे r रखेंगे, ये वैल्यू 0 होगी, 1 अपॉन r की वैल्यू ये आई। ये वर्क मिला, क्या मिला, वर्क। हमने कहा पोटेंशियल बताओ, तो वर्क को क्या करो, इसी को Q0 से जब डिवाइड कर दोगे तो ये आपको पोटेंशियल मिल जाएगा। ओके, यूनिट क्या है, वोल्ट। आई होप सो आपको ये बात समझ में आई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, मैं इसको रब करता हूँ। देखिए, अब तक हम जान चुके हैं कि ये एक मान लीजिए चार्ज है Q और इससे ये डिस्टेंस है R, और अगर मैं कहूँ इस पॉइंट पर, यहाँ मैंने एक पॉइंट, यहाँ से ये एक पॉइंट P ले रखा है और मैं कहूँ यहाँ पर पोटेंशियल बताइए, तो सिंपल सा फॉर्मूला आप कहेंगे K Q अपॉन R। ओके, अगर मैं कहूँगा इस चार्ज के थ्रू यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, तो यस, ये भी हम जानते हैं, E की वैल्यू जो है वो होगी K Q अपॉन जो भी डिस्टेंस है इसका स्क्वायर। और मैं कहूँगा इस चार्ज के थ्रू यहाँ पे फोर्स बताइए, तो फोर्स बताने के लिए यहाँ पर मुझे एक दूसरा चार्ज भी रखना पड़ेगा, क्योंकि फोर्स हमेशा दो चार्ज के बीच में लगता है। तो F की वैल्यू आप बहुत सिंपली कह दोगे K Q पहला चार्ज, दूसरा चार्ज स्मॉल q और डिस्टेंस का स्क्वायर। तीनों में फ़र्क समझ में आया। हेयर इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये कैसी है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन होगी। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी भी डायरेक्शन होगी। डायरेक्शन जो भी अगर एक्स एक्सिस पे लग रहा है तो आई कैप बोल देता हूँ, और यहाँ पर भी आई कैप बोल देता हूँ, या जो भी हो, लाइक ओ बोल दूँ, इसको पी बोल दूँ तो ओ टू पी, इस तरह से। ओके, फोर्स भी आपको पता है, अगर पॉजिटिव रिपल्सन का, वो पुरानी बातें हैं फिलहाल। ओके, तो वो तुम देख चुके हैं।
ठीक है। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये, फोर्स का फॉर्मूला ये। इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स जो है दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है, मगर पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। ओके, बात समझ में आती है। स्केलर क्वांटिटी है तो इसके ऑपरेशन भी स्केलर होंगे, मतलब कि हमको सिर्फ और सिर्फ अलजेब्रिक सम करना होगा, दो पोटेंशियल या दो चार्ज के थ्रू पोटेंशियल निकालना है, हमको कोई भी वेक्टर लॉ एडिशन नहीं करना है, जैसा कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में या कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करते थे। ओके, तो बहुत सिंपल हो जाएगा हमारे लिए, स्केलर क्वांटिटी है तो आसानी से इसको ऑपरेट कर सकते हैं। चलो, ये खुशी की बात है। आगे बढ़िए। अब देखिए, थोड़ा सा फील लेते हैं कॉन्सेप्ट का जो हमने सीखा। अभी आइए वापस यहीं पर, कहाँ पर, यहाँ पर। ओके, देखिए समझाते हैं। मान लीजिए ये एक चार्ज है और इस चार्ज को मैं बोल देता हूँ 2 माइक्रो कूलम। कैसा बेटा? पॉजिटिव। और यहाँ से कुछ डिस्टेंस ले लेते हैं, हेयर 2 सेंटीमीटर। सपोज दैट ये डिस्टेंस है, पॉइंट इसको ए बोल देता हूँ, 2 सेंटीमीटर। और यहाँ से आगे बढ़िए, ठीक है। ये डिस्टेंस जो है ये है 4 सेंटीमीटर और हेयर अ पार्टिकल पॉइंट बी। अगर मैं कहूँ आपसे कि कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस ये पहले सिंपली, अगर मैं आपसे कहूँ कैलकुलेट पोटेंशियल एट ए, वी ए बताओ, तो बहुत सिंपल है। आप क्या कहोगे? के क्यू अपॉन आर। के कितना? के की वैल्यू के, क्यू की वैल्यू 2 माइक्रो कूलम, तो 2 इंटू 10⁻⁻⁻6 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। कितनी है बेटा? ए तक की डिस्टेंस यहाँ से, तो 2 सेंटीमीटर। कितना लिख सकते हो? 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर बन गया। इसको सॉल्व करोगे, ये 2 से 2 मर गया, -2 ऊपर गया, ये वैल्यू आ जाएगी वी ए इक्वल टू के। ओके, के की वैल्यू रखना चाहो रख देना। ये कितना हो जाएगा? इंटू 10⁻⁻4। कोई प्रॉब्लम? ठीक है। देखो ये निकला पोटेंशियल एट पॉइंट ए। अगर मैं कहूँ मुझे बताओ पोटेंशियल एट पॉइंट बी, वी बी बताओ। सिंपल है, कुछ नहीं करना, उसी तरीके से अब की बी की डिस्टेंस रख दोगे, क्योंकि फॉर्मूला क्या था? के क्यू, और जहाँ डिस्टेंस जहाँ पे भी निकाले उस डिस्टेंस को डिवाइड कर दो। तो के क्यू की वैल्यू फिर से वही 2 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन डिस्टेंस कितनी? 4 सेंटीमीटर, तो 4 इंटू 10⁻⁻2 मीटर में आ गया। ये यहाँ से कैंसिल हो गया, बाई 2 आया। वी बी जो आएगा वो आएगा के इंटू 10⁻⁻4 अपॉन 2। ओके, ये इसको काटने पर 2 आ रहा है। दिस इज वी बी। ओके, यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हो, हेयर वी ए इज ग्रेटर देन वी बी। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि B से A तक लाने में किया गया वर्क क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। पढ़ाया था मैंने पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस किसको बोलेंगे? तो पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे पोटेंशियल एट A माइनस पोटेंशियल एट B। ओके, VA की वैल्यू आप जानते हो इतनी है, VB की वैल्यू आप जानते हो इतनी है, पुट कर दोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी बेटा? K कॉमन है, 10⁻⁻4 कॉमन है, तो K इंटू 10⁻⁻4 कॉमन ले लेंगे, ये वैल्यू आएगी कितनी बेटा? 1 माइनस 1/2। इट इज़ अ पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, इसे हम लोग बोलेंगे, क्या बोलते हैं बेटा? VAB। ठीक है, ओके, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। या इस तरह से लिखना बहुत अच्छी बात नहीं है, आप इसी तरह समझिए, कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो हमने इसका पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया। आप खुद समझ रहे थे कि जब इससे ये पास है तो पोटेंशियल ज़्यादा है और दूर गया तो पोटेंशियल घट गया। अब सिमिलरली अगर ये चार्ज निगेटिव होता तो पोटेंशियल निगेटिव में लिखते। ओके, मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे कि सिमिलरली यहाँ पर आइए और मैं बोल देता कि ये एक चार्ज है -Q। ओके, और ये डिस्टेंस है R। ओके, मुझे पोटेंशियल बताइए इस जगह पे, तो आप लिखेंगे V इक्वल टू माइनस का KQ अपॉन R। ओके, बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज है
उसके थ्रू जो पोटेंशियल बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा, और जो निगेटिव चार्ज है उसके थ्रू पोटेंशियल जो बनेगा निगेटिव बनेगा। ओके, कहने का मतलब यहाँ पे चार्ज की वैल्यू रखते हैं। देखिए मेरी बात को समझिए, मैंने आपको जब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाई थी या कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ाया था, तो मैंने कहा था प्लस और माइनस सिर्फ और सिर्फ नेचर बताते हैं, मगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज के थ्रू पॉजिटिव पोटेंशियल डेवलप्ड होगा, निगेटिव चार्ज के थ्रू निगेटिव पोटेंशियल डेवलप्ड होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्योंकि खुद सोचिए, अगर एक निगेटिव चार्ज, फिर से अगर इस तरह समझिए, आइए मेरे पास फिर से देखिए, समझाता हूँ इस बात को। निगेटिव क्यों? सपोज दैट यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज होता है, यहाँ पर कैसा चार्ज होता है बेटा? माइनस क्यू। मान लीजिए ये क्यू नॉट है, तो क्या ऐसा होगा कि हमको आपके लाने में वर्क करना पड़ेगा? आंसर है नो। अब की देखिए ये नेगेटिव चार्ज है और टेस्ट चार्ज तो पॉजिटिव होता है, तो ये अपने आप आ जाएगा, तो हमको ले जाना नहीं पड़ेगा, बल्कि हमको उसको रोकना पड़ेगा। अब की हमारा फोर्स इधर होगा और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा होगा। रूल के अकॉर्डिंग पिछले अगर डेरिवेशन आपने किया था तो आपको याद होगा कि वो भी पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव था, तो हमको पुश करना पड़ रहा था, फोर्स भी इधर था, डिस्प्लेसमेंट भी इधर था। ओके, तो वर्क जो पोटेंशियल हमारा रहा था पॉजिटिव आ रहा था, मगर हेयर अब की अगर मैं कहूँ कि मुझे यहाँ तक ले जाना है, तो आंसर है नो। ये निगेटिव, दिस पॉजिटिव, तो ये अपने आप अट्रैक्ट होगा। और मैंने कहा था हमको कैलकुलेट करना है विदाउट एक्सलेरेशन, तो जब ये एक्सलेट होता वो उधर जा रहा होगा, हमको इक्वल फोर्स लगा के इसको रोकना पड़ेगा और यहाँ तक पहुँचाना होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? तो अट्रैक्शन की वजह से यहाँ पोटेंशियल कैसा आएगा? निगेटिव आएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? देखिए इस चीज़ को आपने क्लास 11 में भी पढ़ा है। अगर आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात करते थे तो आप फॉर्मूला लिखते थे माइनस का G(m)/r। ओके, मुझे पता है शायद आपको याद ना हो, मगर एक बार जाइएगा और देखिएगा और पता कीजिएगा कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में जब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू को निगेटिव क्यों लिखा जाता था। तो आंसर वही है कि जब भी अट्रैक्शन का फोर्स होता है तो पोटेंशियल हमारा निगेटिव आता है, जब भी रिपल्सन होता है तो वर्क करना पड़ता है, तो वर्क सिस्टम में स्टोर होता है और पोटेंशियल पॉजिटिव होता है। ओके, तो आई होप सो आपको ये बात क्लियर होगी। तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है, सिंपली याद रखिए, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पोटेंशियल पॉजिटिव, और अगर निगेटिव चार्ज है तो पोटेंशियल निगेटिव। ओके, आगे बढ़ते हैं, मैं इसको रब करता हूं, आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेस या सिस्टम ऑफ चार्जेस कह लीजिए, सिस्टम ऑफ चार्जेस मतलब कई सारे चार्ज हैं, उसके थ्रू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना। आइए मेरे साथ, जैसे कि सपोज दैट मैं कह दूँ यहाँ पर एक चार्ज है, इसको मैं बोल दे रहा हूँ Q1। ओके, यहाँ पर एक चार्ज ले लेते हैं, इसको मैं बोल दे रहा हूँ Q2, और यहाँ पर एक चार्ज ले लेते हैं, इसको मैं बोल दे रहा हूँ Q3। और मैं कह रहा हूँ इन तीनों, अब देखिए सिस्टम हो गया ना, इन तीनों के थ्रू इस पॉइंट पर, इस पॉइंट का नाम है पॉइंट P, यहाँ पर पोटेंशियल कैलकुलेट कीजिए कि V नेट क्या होगा। तो देखिए इस पॉइंट पर जो है ये Q1 है, Q2, इसको माइनस Q3 ले लेते हैं, ये दोनों कैसे हैं? पॉजिटिव नेचर के। ओके, तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे पोटेंशियल बताइए, तो देखिए ये अपना पोटेंशियल बताएगा, तो इस डिस्टेंस को मैं क्या दे रहा हूँ? R1 है, यहाँ से इस डिस्टेंस को मैं बोल दे रहा हूँ R3 है, और यहाँ से इस डिस्टेंस को मैं क्या दे रहा हूँ? R2 है। ओके, तो देखिए हर चार्ज का मैग्नीट्यूड पता है और चार्ज की डिस्टेंस पता है। मैं कह रहा हूँ V नेट क्या होगा, तो आंसर है V नेट इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, सिंपल एडिशन। ओके, क्योंकि देखिए स्केलर क्वांटिटी है, बस सिंपली ऐड कर दीजिए, जो V1 का फॉर्मूला हो वो लिखिए, V2 का फॉर्मूला वो लिखिए, V3 का फॉर्मूला वो लिखिए, सिंपली ऐड कर दीजिए, आपको नेट पोटेंशियल मिल जाएगा। ये स्केलर क्वांटिटी है। देखिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते तो आप कहते हैं इसकी डायरेक्शन इधर, इसकी डायरेक्शन इधर, इसकी डायरेक्शन इधर, आप रिजॉल्व करते हैं, सेम डायरेक्शन वाले ऐड करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन वाले सब्ट्रैक्ट करते हैं, फिर जो भी आपको पता है वेक्टर लॉ से उसको ऐड करते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है? पर यहाँ पर वेक्टर लॉ नहीं लगाना है, स्केलर क्वांटिटी है, सीधे ऐड कर दीजिए। V1 की वैल्यू क्या होगी? तो ये वैल्यू होगी कि जो चार्ज है Q1, जो डिस्टेंस है वो, तो K Q1/R प्लस कितना हो जाएगा? K Q2/R2। ओके, फिर क्या होगा? प्लस पर ये कैसा है? ये कैसा है? ये निगेटिव चार्ज है ना, तो ये कैसा हो जाएगा? माइनस का बन जाएगा ना फाइनली, प्लस पर ये वैल्यू तो निगेटिव है ना, तो माइनस K Q3/R3।
ये क्या आ गई आपका नेट पोटेंशियल आ गया। सबको अलग अलग निकालिए और ऐड कर दीजिए। ओके, तो ये आ गया पोटेंशियल के, कॉमन ले लेंगे, बाकी सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, या सुपरपोजिशन क्या बोलकर पोटेंशियल बोलिए कि अगर सिस्टम ऑफ चार्जेस हैं तो उसके थ्रू पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट होता है। ओके, तो जितने भी अब आपसे निकाल सकता है, कह दे कि मान लीजिए एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, ओके, ये कह रहा है प्लस क्यू है, ये कह रहा है माइनस क्यू है, और इससे किसी भी डिस्टेंस पर, मान लीजिए इस डिस्टेंस पर, ये डिस्टेंस आपसे कह दे रहा है R1 है, ये डिस्टेंस आपसे कह दे रहा है R2 है। ओके, कह रहा है पोटेंशियल निकालो, तो आप सॉल्व कर सकते हैं, इसका अलग निकालिए, इसका अलग निकालिए, ऐड कर दीजिए। अगर आपको चार्जेस का मैग्नीट्यूड पता है, डिस्टेंस पता है, तो सिंपली सेपरेट निकाल करके ऐड कर दीजिए, आपका नेट पोटेंशियल आ जाएगा। ओके, तो ये तो हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। इसी प्रिंसिपल पर हम लोग डाइपोल के थ्रू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट करेंगे, मगर वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम लोग बात करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स पर, आइए और कुछ और छोटे छोटे डेरिवेशन या न्यूमेरिकल्स देखते हैं। ओके, तो इसको मैं रब करता हूँ। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सेमी सर्कुलर रिंग। ओके, एक रिंग है बेटा सेमी सर्कुलर, उसके थ्रू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। आइए मेरे साथ देखिए, कुछ ऐसा कर लेते हैं। ये बेटा एक रिंग ले ली, कैसी, सेमी सर्कुलर, मतलब आधी है, और ये चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं। ओके, और इसकी रेडियस जो है ये है ये पॉइंट, और इसकी रेडियस को हम बोल देते हैं ए है। कितनी है? ए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सेमी सर्कुलर रिंग एट सेंटर, कहाँ निकालनी है बेटा? सेंटर पे। आइए, तो यहाँ पर कैलकुलेट करनी है सेंटर पे, ठीक है। इसकी रेडियस कितनी है? ए। तो क्या किया जाए? तो पहले कुछ बेसिक बातें, इसकी जो चार्ज डेंसिटी दे रखी है, देखिए एक लाइन होगी ना ये, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी इसकी क्या है? लैम्डा है। लैम्डा इक्वल टू क्या होगा? मान लेते हैं इसका टोटल चार्ज जो है वो है Q, और इसकी लेंथ कितनी होगी? तो बेटा ये A रेडियस है, तो ये कितना होगा? पाई A। बात समझ में आई? तो लैम्डा इक्वल टू हो गया Q अपॉन पाई A। ओके, अब देखिए हमको यहाँ पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो देखिए पॉइंट चार्ज के थ्रू तो पोटेंशियल का फॉर्मूला पता है, पर ये पॉइंट तो है नहीं, है कि नहीं? ऐसा पहले भी कर चुके हैं। ये पॉइंट नहीं तो क्या करते हैं, छोटा सा रूल लगाते हैं, यहाँ पर कहीं मान लेते हैं। मान लिया पूरे पे चार्ज कितना था? dq। यहाँ पर मैंने एक बहुत छोटा सा सेक्शन dx काट लिया, जिसका चार्ज कितना है? dq है। देखिए ऐसे आइए, इसको काट के इधर निकालो, तो ये जो एलिमेंट है ये कितना है? तो ये है dx। ओके, और इस पे चार्ज कितना है? dq। ओके, तो अगर मैं कहूँ ये dq को तो पॉइंट चार्ज मान सकते हैं ना, इसको क्या बोल दिया मैंने? इसको मैंने बोल दिया dq। तो dq को एज आ पॉइंट चार्ज कंसीडर करो और इसके थ्रू यहाँ पर पोटेंशियल बताओ। तो आप कहोगे ठीक है, वेरी स्मॉल पोटेंशियल dv इक्वल टू k, जो चार्ज है dq और जो डिस्टेंस है, कितनी डिस्टेंस है? a, दिस, ये हो गया dv। अब मैं कहूँ कि पूरा पोटेंशियल बताओ, तो आप कहोगे v इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखिए क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ k dq और a। ओके, अब dq की वैल्यू क्या है? तो v की वैल्यू आ जाएगी v इक्वल टू k, इंटीग्रेशन k कांस्टेंट है बाहर ले लीजिए, a कांस्टेंट है बाहर ले लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ dq सिंपली। अब देखिए dq इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा? सिंपली पूरा चार्ज q आ जाएगा। तो v इक्वल टू क्या लिख सकते हो? v इक्वल टू आप लिख सकते हो k q अपॉन a। आया वही फॉर्मूला बेटा,
टोटल चार्ज। मगर इस तरह से करेंगे नहीं, ये इसका रूल है, इस तरीके से करेंगे। ओके, अगर हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं इन द टर्म्स ऑफ लैम्डा, तो लैम्डा की हेल्प से भी कर सकते। देखिए अभी लैम्डा का यूज़ नहीं पड़ा, अगर लैम्डा की हेल्प से कर ले तो हम इसको कन्वर्ट करते। यहाँ ये समझाता हूँ। अगर मैं कहता इसी चीज़ को इस तरीके से कि v इक्वल टू के अपॉन ए, तो कॉन्स्टेंट है, नीचे आ जाइए। इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू की जगह पर अगर मैं कहता डी क्यू को लिख सकते हैं, डी क्यू को लिख सकते हैं कितना बेटा, लैम्डा डी एक्स। बोलिए लैम्डा इक्वल टू क्या होगा, डी क्यू अपॉन डी एक्स होगा। यहाँ से देखिए, क्योंकि तो डी क्यू इक्वल टू लिख सकते हैं लैम्डा चार्ज डेंसिटी इंटू लेंथ, ठीक है, तो लैम्डा डी एक्स। तो डी क्यू की जगह क्या रख दिया, लैम्डा डी एक्स। वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, के अपॉन ए, लैम्डा भी कांस्टेंट बाहर ले आएंगे। डी एक्स अगर इंटीग्रेट करेंगे, डी एक्स इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। और डी एक्स का इंटीग्रेशन आप जानते हैं, अगर सारे डी एक्स इंटीग्रेट किए जाएँ तो ये वैल्यू हो जाएगी के, लैम्डा की वैल्यू रखता हूँ मैं क्यू अपॉन पाई ए, और ऑलरेडी ए के था तो यहाँ पर 1 अपॉन ए, और डी एक्स अगर इंटीग्रेट किए जाएँ तो पूरा कितना आ जाएगा, पाई ए आ जाएगा। बोलिए ये आएगा कि नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम। देखिए के की जगह पे के, लैम्डा की जगह पे क्यू अपॉन पाई ए, ये वाला ये रहा, और इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, जब सारे डी एक्स इंटीग्रेट करोगे तो कितना आ जाएगा, पूरा पाई ए ही तो है बेटा, तो पाई ए से पाई ए कैंसिल, तब भी क्या आंसर आया, v इक्वल टू के क्यू बाई ए। देखिए इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, प्रैक्टिस में आ जाए आपके। तो बात तो वही है, खाली डी क्यू को इंटीग्रेट कर देते तो पूरा डी क्यू इंटीग्रेट होकर क्यू आ जाता, या फिर हमने उसको डी एक्स के टर्म्स में, लैम्डा डी एक्स के टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया, लैम्डा कांस्टेंट था बाहर ले लिया, डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, पूरी लेंथ पाई ए, और लैम्डा की वैल्यू बता चुका हूँ क्यू अपॉन पाई ए से पाई ए कैंसिल, के क्यू अपॉन ए, तो वही आया। तो सेमी सर्कुलर रिंग अगर है आपकी, उसके सेंटर पे अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछते हैं तो जितना रिंग का चार्ज है उस सेमी सर्कुलर रिंग का चार्ज कितना है, क्यू, और उसके सेंटर की जो रेडियस है ए और के, ये उसका पोटेंशियल होगा। ठीक है, रब करते हैं इसको और बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। ओके, अब बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू रिंग, किसके थ्रू बेटा, रिंग के थ्रू। ओके, एट एक्सियल, कहाँ पर, आइए देखिए एक रिंग ले लेते हैं बेटा, बहुत ध्यान समझिएगा बेटा। रिंग से जुड़ा होता है डिस्क का कॉन्सेप्ट, तो रिंग जब समझेंगे तभी डिस्क का कॉन्सेप्ट समझेंगे। मान लीजिए एक रिंग है, चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, इस पूरे रिंग का चार्ज मैंने क्यू माना है। कितना बेटा, पूरे रिंग का चार्ज जो है वो है क्यू। ओके, इसकी रेडियस जो है वो ए मान लेते हैं। ओके, और इससे यहाँ पर x डिस्टेंस पर हेयर अ पॉइंट P, कैलकुलेट पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाली थी, अब हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पोटेंशियल कैलकुलेट करना। तो देखिए कोई रिंग पॉइंट चार्ज तो है नहीं कि आप सीधे सीधे पोटेंशियल का फॉर्मूला, जो जनरल फार्मूला था V इक्वल टू के क्यू अपॉन आर लगा दें। क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि वहाँ पे क्यू पॉइंट चार्ज था और यहाँ पर चार्ज जो है वो रिंग पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला ये था, तो ये फॉर्मूला तो अप्लीकेबल नहीं हो सकता। क्या करें, तो सिंपल से वही ट्रिक, क्या किया जाए, यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट हमने क्या किया, डी क्यू काट लिया। क्या काट लिया, डी क्यू। ओके, और इसके थ्रू यहाँ पर पोटेंशियल कैलकुलेट किया। तो इस डी क्यू के थ्रू ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस होगी अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बोलिए कोई दिक्कत, चलिए आइए मेरे साथ, क्या किया जाए, तो फटाफट से हम लिखेंगे पोटेंशियल ड्यू टू वेरी स्मॉल एलिमेंट डी क्यू इज डी वी इक्वल टू के, जो चार्ज है डी क्यू अपॉन जो डिस्टेंस है, क्या डिस्टेंस है, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। ओके, अब मैं कहूँगा कि ये तो डीवी के थ्रू है, पूरे रिंग के थ्रू पूछो तो इंटीग्रेट कर देंगे, तो मैं क्या बोलूँगा, v इक्वल टू सिंपली इंटीग्रेशन ऑफ के डी क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में। कहानी
पुरानी ही है, कुछ नया नहीं करना हमको। यहाँ पर v इक्वल टू, देखिए k कांस्टेंट, a कांस्टेंट, x कांस्टेंट, समझ रहे हैं ना, x भी कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है, तो ये पूरी चीज़ें बाहर आ जाएंगी। ठीक है, क्या हो जाएगा, k अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और इंटीग्रेशन ऑफ dq, और dq का इंटीग्रेशन करेंगे तो dq 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 सारे dq जुड़ कर क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज q। तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, v की वैल्यू आ जाएगी k q अपॉन दिस a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ये कहाँ निकल रहा है, पोटेंशियल एट एक्सियल पर, एक्सियल पर है ना बेटा, बात समझ में आ रही है। ठीक है, इस पॉइंट पर देखिए रिंग था इसका, ये एक्सियल था, तो यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू, अगर मैं कह दूँ पी पॉइंट को उठा के सेंटर पे ले आओ तो क्या हो जाएगा, वी सेंटर बताओ मुझे जल्दी से, क्या हो जाएगा। अगर वी सेंटर बात करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या रख देंगे, 0 रख देंगे, क्योंकि ये पॉइंट यहाँ आ गया तो एक्स कितना हो गया, 0, तो यहाँ 0 रख दो, क्या आ जाएगा, के क्यू अपॉन ए। ओके, क्या पहले भी फॉर्मूला पढ़ा है, हाँ सेमी सर्कुलर रिंग के थ्रू पढ़ा था, तो कोई नई चीज़ है नहीं। पहले सेमी सर्कुलर रिंग पर चार्ज, ध्यान दीजिएगा, सेमी सर्कुलर रिंग पे चार्ज जब क्यू था तो जो चार्ज था पूरी रिंग पर वो चार्ज अपॉन रेडियस। अब की सेमी सर्कुलर की जगह पूरी रिंग हो गई और पूरी रिंग का चार्ज क्यू है, तो पूरी रिंग का चार्ज क्यू अपॉन है। कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब ये मत सोचना कि दोनों का फॉर्मूला सेम आया, वहाँ पर क्या था, सेमी सर्कुलर रिंग का चार्ज क्यू था तो वो रखा था, अब की पूरी रिंग का चार्ज क्यू है तो वो रखा है। कॉन्सेप्ट क्लियर है। फॉर्मूले एक जैसा नहीं है, फॉर्मूले क्या होंगे, फॉर्मूले तो यही बनेगा कि के जो भी चार्ज हो वो चार्ज अपॉन ए। ओके, तो हमने इसको फटाफट कैलकुलेट किया। अब बढ़ते हैं, हम लोग निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डिस्क। ओके, देखिए डिस्क का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, तरीका सीखिए कि तरीका कैसे होता है। चलिए मैं इसको रब करता हूँ और डिस्क की तरफ बढ़ते हैं। बात करेंगे अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डिस्क, किसके थ्रू बेटा, डिस्क के थ्रू, वो भी कहाँ पर, एट एक्सियल। आइए देखिए सब जुड़े हुए थे तो मैंने सब एक साथ करा दिए। अब इस चीज़ को समझिए, देखिए बहुत आसान है, आप इसको नोट करते चलेंगे फिर आप कंपेयर करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। देखिए ये एक डिस्क है बेटा, ठीक है, ये क्या मान लेते हैं, पूरी हमारी एक, ठीक है, डिस्क है, और इस पूरी डिस्क का चार्ज जो है वो क्यू है। इस डिस्क की जो रेडियस है, ठीक है, इसको मैं बोल देता हूँ आर, कैपिटल आर। ओके, ठीक है। अब क्या किया, ये पूरी चार्ज है, बात समझ रहे हैं बेटा, मैंने क्या कहा, यहाँ से आ जाइए, एक्स डिस्टेंस दूर पहुँच गए, एक पॉइंट पी मिल गया, यहाँ पर इसके थ्रू पोटेंशियल बताइए। कुछ नहीं करना है, क्या करेंगे, डिस्क का स्मॉल एलिमेंट क्या होती है, रिंग ही तो होती है, तो इस पर एक रिंग काट लेंगे। क्या कर लेंगे बेटा, एक रिंग काट लेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक रिंग बना ली, ये देखिए, ओके, थोड़ा अच्छे से समझिएगा, क्या बना ली बेटा, एक रिंग बना ली, ठीक है, और कह दिया इस रिंग का चार्ज डी क्यू है। पूरी डिस्क का चार्ज कितना था, क्यू था, पर इस रिंग पे कितना चार्ज है, डी क्यू है, और इस डी क्यू चार्ज वाली रिंग के थ्रू यहाँ पर पोटेंशियल का फॉर्मूला हमको आता है, क्या होता है, तो अब क्यू से बोलेंगे डी वी इक्वल टू, मैंने क्या बोला था, के, रिंग के थ्रू जो भी चार्ज हो डी क्यू, और जो भी डिस्टेंस हो, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, ये पूरी डिस्टेंस को मैंने आर बोला है, इस डिस्टेंस को मैं स्मॉल आर बोल देता हूँ। समझ रहे ना बेटा, सेंटर से डिस्क तक की डिस्टेंस को क्या बोल दे रहा हूँ, स्मॉल आर बोल दे रहा हूँ। तो अगर ये डिस्टेंस स्मॉल आर है, फिर से समझिए, थोड़ा सफाई से आइए, ठीक है, इधर आइए, देखिए दिस फुल डिस्टेंस इज कंप्लीट कैपिटल आर एंड दिस डिस्टेंस इज स्मॉल आर। ओके, एंड चार्ज ऑन रिंग इज डी क्यू, ठीक है, एंड थिकनेस ऑफ रिंग इज डी आर। देखिए समझिए, इधर आइए, जो रिंग काटी है उसको इधर बना लेते हैं,
सोचिए क्या करते हैं, ये जो रिंग है इसकी जो मैं कह रहा हूँ रेडियस है वो r है, रिंग की जो मोटाई है थिकनेस है ये कितनी है बेटा dr है, रिंग पे जो चार्ज है वो कितना है dq है। ओके, और यहाँ से ये डिस्टेंस तो हमने x बोली थी, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो मैं लिखूंगा dv इक्वल टू, रिंग के थ्रू भी बात कर रहा हूँ, रिंग के थ्रू, इसी से काट के जो रिंग निकाली है, तो k जो चार्ज है dq अपॉन कितना अंडर रूट x स्क्वायर प्लस कितना बेटा r स्क्वायर। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं समझ में आई? देखिए रिंग के थ्रू आपने यही फॉर्मूला, अगर मैं कह दूँ रिंग का चार्ज dq है और ये डिस्टेंस x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ये रेडियस r है, तो फॉर्मूला यही तो बनेगा रिंग के थ्रू। ओके, तो ये फॉर्मूला बन गया इस रिंग के थ्रू यहाँ पर पोटेंशियल का। अब मुझे पूरा पोटेंशियल चाहिए, तो क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे कहाँ से कहाँ तक, एक छोटी रिंग काटेंगे फिर और बड़ी फिर और बड़ी, ऐसे करते करते पूरी रिंग r के बराबर। तो इसका मतलब v इक्वल टू जो होगा वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ k dq अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक चलेगी, 0 से लेकर के r तक की। ये बात समझ में आई? अब देखिए dq को और क्या लिख सकते हैं, तो dq को देखिए यहाँ पर जो फंक्शन चल रहा है r के टर्म्स में चल रहा है और यहाँ चार्ज है, और आप वेरी किसको कर रहे हो, r को ना, r ही को, तो ये जो r है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को आपने स्मॉल r मानना है, इसी को तो 0 से लेकर कैपिटल R कर रहे हो, तो आपको इसको इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पर देखिए फंक्शन को समझिएगा, अगर नीचे r है तो ऊपर dr होना चाहिए ना, तब तो इंटीग्रेट होता। कॉन्सेप्ट समझ में आ रही है ना? अगर यहाँ x है तो dx हो, तो यहाँ पे q हो और यहाँ पर r हो, इंटीग्रेट नहीं हो सकता। तो dq को भैया रिप्लेस करो, dq को क्या करो, रिप्लेस करो। तो देखिए आइए इधर कर देते हैं, इस चीज़ को समझिएगा कि इस जो ये जो रिंग है, अगर इसको हम ऐसे काट करके सीधा बना ले, देखो यहाँ से इस रिंग को अगर ऐसे काट करके ये ऐसे सीधा कर लो, तो ये क्या होगी, ये क्या हमारी 2 पाई r होगी, बोलिए, और इसकी थिकनेस मैंने कितनी बताई थी dr। तो अगर मैं कहूँ इसका एरिया बोलो, एरिया कितना होगा, तो एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, यही तो होता है एरिया। तो इसका एरिया जो आएगा, इसका एरिया जो आएगा वो आएगा 2 पाई r dr, बोलिए, एरिया मिल गया। अब अगर मैं यहाँ से कहूँ कि जो आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा थी, सिग्मा इक्वल टू क्या होता था, पूरा चार्ज dq अपॉन एरिया 2 पाई r dr, बोलिए, ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो यहाँ से dq की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो देखिए इधर लिखता हूँ, dq की वैल्यू जो होगी वो होगी सिग्मा 2 पाई r dr। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? dr, देखिए इधर आइए, कुछ नहीं किया, dq को क्या लिख सकते हैं, इस रिंग को काटेंगे तो ये ऐसे सीधी बन जाएगी, ये क्या होगी, इसकी सरकमफ्रेंस 2 पाई r आ जाएगी, सरकमफ्रेंस कितनी आ जाएगी, 2 पाई r आ जाएगी। इसकी थिकनेस कितनी बोली थी मैंने बोला था इसकी मोटाई जो है वो dr है, तो एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, तो 2 पाई r dr। ओके, और सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया, तो चार्ज dq है, पूरी रिंग पर चार्ज dq है और पूरा एरिया ये है। तो यहाँ से सिग्मा इक्वल टू dq अपॉन 2 पाई r dr, देन dq इक्वल टू सिग्मा 2 पाई r dr, यहाँ रख दो। आइए इधर देखते हैं, v इक्वल टू जो कांस्टेंट है बाहर ले लेते हैं, k कांस्टेंट बाहर, dq की जगह रखेंगे ये वैल्यू, तो सिग्मा 2 पाई r, 2 पाई कांस्टेंट, तो सिग्मा भी बाहर और 2 पाई भी बाहर, क्या बचेगा इंटीग्रेशन में, r dr अपॉन में क्या बचेगा, अपॉन में वैल्यू आ जाएगी दिस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, यार ये r ऐसे लिख देते हैं r dr। ओके, हाँ अब देखिए, अब वेरिएबल फंक्शन भी आपका क्या है, r चल रहा है, और जो यहाँ वैल्यू आ रही है वो भी dr आ रही है। लिमिट लगाइए 0 टू बड़का r। ये बात समझ में आई? कुछ नहीं किया, पहला स्टेप dv निकाला, पूरे के लिए इंटीग्रेट कर दिया, फिर यहाँ से यहाँ आ गया, v की वैल्यू k सिग्मा 2 पाई कॉन्स्टेंट, dq की जगह क्या लिखा, ये सिग्मा 2 पाई जो कांस्टेंट बाहर आ गया r dr और इतना। ओके, अब मैं कहूँ मुझे v बताइए,
चलिए इंटीग्रेशन करते हैं। अब इंटीग्रेशन जो होगा पार्शियल क्या होगा, इस तरीके से होगा। क्या लिखेंगे हम लोग, अगर मैं कह दूं एक्स स्क्वायर प्लस, पहले भी कर चुका हूं मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको, आर स्क्वायर इक्वल टू, अगर मैं इसको टी स्क्वायर मान लूँ, ठीक है, तो यहाँ पर अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 2r dr इक्वल टू 2t dt। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, r dr इक्वल टू t dt। ओके, तो इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि सिग्मा 2 पाई, ओके, इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ 0, आर डी आर की जगह कितना लिखते हैं बेटा, आर डी आर की जगह लिखेंगे टी डी टी, टी डी टी अपॉन, इसकी जगह क्या लिख देंगे टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो क्या आएगा टी, टी से टी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये कितना है, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, और लिमिट क्या चल रही है 0 से आर। ओके, आ जाइए बगल में फिर से, v इक्वल टू क्या कहेंगे आप, v इक्वल टू आप कहेंगे k सिग्मा 2 पाई, ओके, और इंटीग्रेशन ऑफ dt जो आएगा वो आएगा t, और लिमिट लगाएंगे 0 से r। अब देखिए पहले तो t को वापस उस फंक्शन में कन्वर्ट कीजिए, तो t की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो v इक्वल टू आप लिख सकते हैं k सिग्मा 2 पाई, ओके, और यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी t की जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, और वो भी कैसा, अंडर रूट में, और लिमिट क्या चलेगी 0 से r। अब एक बार आप इस r की जगह पे कैपिटल R रखेंगे, एक बार 0 रखेंगे, तो v इक्वल टू ये आ जाएगा k सिग्मा 2 पाई, ओके, और अंडर रूट में एक बार रखेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, फिर माइनस लगाएंगे और यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 रख देंगे तो क्या आ जाएगा x। ओके, ये बना हमारा फॉर्मूला, ठीक है। देखिए कोई नई चीज़ नहीं की बेटा, हमने क्या कहा, हमने कहा कि मान लेते हैं इस रिंग का चार्ज कितना मोटा माना, हमने माना डी क्यू, इसकी जो थिकनेस थी वो डी आर मानी, तो हमने कहा इस रिंग के थ्रू पोटेंशियल बोलो, तो रिंग के थ्रू पोटेंशियल, पोटेंशियल ड्यू टू रिंग, ठीक है, किसके थ्रू है बेटा, ये रिंग के थ्रू फॉर्मूला है, जो हमने रिंग काटी उसके थ्रू पोटेंशियल कितना होगा, तो स्मॉल एलिमेंट है ना रिंग, तो डी वी इक्वल टू, मैंने क्या कहा था, जो कांस्टेंट के, जो चार्ज डी क्यू, और जो डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितनी बेटा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्योंकि रिंग की रेडियस क्या है, रिंग की रेडियस स्मॉल आर मानी है ना, आर डिस्टेंस पे काटा है ना, ओके, आर स्क्वायर हो गया। फिर मैंने कहा पूरे के लिए क्या करें, पूरे के लिए इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के बड़का आर तक, तो 0 से लेकर बड़का आर तक के वैसा ही डी क्यू वैसा ही ये वैल्यू, इस तरह से इतना कर दिया। फिर हमने कहा चलो डी क्यू को रिप्लेस करते हैं, तो डी क्यू के लिए क्या लिखा, हमने लिखा कि सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है, अगर यहाँ आएंगे आप तो आप लिखेंगे सिग्मा इक्वल टू क्या बेटा, सिग्मा इक्वल टू जो भी चार्ज है, ठीक है, डी क्यू अपन जो भी एरिया है, तो एरिया कितना है 2 पाई आर डी आर, किसका, रिंग का एरिया, रिंग का एरिया, रिंग की लेंथ और रिंग की थिकनेस, रिंग की रेडियस आर है तो रिंग की लेंथ हो जाएगी 2 पाई आर और थिकनेस कितनी है बेटा डी आर, तो 2 पाई आर डी आर इज अ एरिया, ओके, तो ये डी क्यू की जगह क्या लिखा, 2 पाई आर डी आर, ओके, डी आर, ठीक है ना। तो यहाँ से डी क्यू निकाल लेंगे, तो डी क्यू कितना आ जाएगा, डी क्यू आ जाएगा सिग्मा 2 पाई आर डी आर के, वापस आइए, ये चीज़ थी, ये चीज़ थी, अब यहाँ वापस आइए, v की जगह v इक्वल टू के कांस्टेंट सिग्मा 2 पाई कांस्टेंट बाहर आ गया, डी क्यू की जगह कितना बचा आर डी आर, पूरी वैल्यू में से सिग्मा 2 पाई बाहर, आर डी आर अंदर, इंटीग्रेशन 0 से लेकर r तक, ओके। फिर हमने क्या किया, इसको इंटीग्रेट किया इस तरीके से, तो हमने लिखा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट मेथड कहते हैं इसको, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी आर डी आर इक्वल टू टी डी टी, तो आर डी आर की जगह पर टी डी टी, और इसकी वैल्यू क्या थी
टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर रूट से बाहर टी, टी से टी कैंसिल, डी टी बचा। ओके, डी टी का इंटीग्रेशन टी की वैल्यू वापस रखिए, तो टी स्क्वायर की वैल्यू ये थी, तो टी की वैल्यू अंडर रूट इतना, 0 से लेकर r तक लिमिट लगाई, सॉल्व किया, ये फॉर्मूला आया। तो पोटेंशियल ड्यू टू डिस्क ये होता है, याद रखिएगा इस बात को। देखिए कितने फॉर्मूले हम लोग निकाल चुके हैं, फटाफट रफ करते हैं। देखिए पॉइंट चार्ज के थ्रू हमने क्या पता किया, पॉइंट चार्ज के थ्रू हमने पता किया के क्यू अपॉन आर। रिंग के थ्रू पूछेंगे तो के क्यू अपॉन आर, ये कहाँ पर है, सेंटर पर है। अगर रिंग है तो भी, अगर सेमी सर्कुलर रिंग है तो भी। और वी एक्सियल पे अगर बात की जाएगी, यहाँ लिख देता हूँ, क्या होगा, के क्यू अपॉन, यहाँ पे लिख देंगे अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये कहाँ निकलेगा बेटा, एक्सियल पर। ओके, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ किसके थ्रू, वी ड्यू टू डिस्क के थ्रू, तो क्या निकला था बेटा हमारा, के सिग्मा 2 पाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एंड माइनस एक्स। ओके, ये किसके थ्रू निकला था बेटा, डिस्क के थ्रू। कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब मान लेते हैं बेटा एक और चीज़ देखते हैं। मान लिया अब की क्या है, हमारे पास एक रॉड है। ओके, इस रॉड का टोटल चार्ज Q है, इस रॉड की टोटल लेंथ L है। ओके, और ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड है, ठीक है। अब इस पॉइंट से यहाँ पर, ठीक है, एक पॉइंट है P और जिसकी डिस्टेंस यहाँ से भी ये क्या है, ये भी L है। ओके, लेंथ ऑफ रॉड भी L है और यहाँ से ये डिस्टेंस भी L है। कह रहा है इस रॉड के थ्रू यहाँ पर पोटेंशियल कैलकुलेट करो V। बात समझ में आ रही, ये हमारा टास्क है, निकालना है। चलिए क्या किया जाए, तो बढ़ते हैं। तो देखिए, एक तो कुछ बच्चे ये सोच सकते हैं कि पूरे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसके मिड पॉइंट पे चार्ज को मान लें और यहाँ से ये डिस्टेंस जो है L/2 और L, तो 3L/2 रख के सॉल्व कर दे। तो आंसर है ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ऐसा तब करते जब पोटेंशियल जो है, सुनिए इधर ध्यान दीजिए, पोटेंशियल अगर प्रोपोर्शनल टू लेंथ या प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता तब ये कर सकते थे, मगर यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी अप्लाई नहीं होगा। फिर क्या करें, नया तरीका, वही अपना जो हम यूज़ करते थे कि एक छोटा सा एलिमेंट काट लेते हैं, मान लेते हैं उस एलिमेंट का चार्ज dq है और इस एलिमेंट की जो थिकनेस है वो dx है। कितनी मान ली, dx, और यहाँ से ये डिस्टेंस क्या है, x है। ओके, देखिए इधर आइए, यहाँ बनाता हूँ मैं छोटा सा एलिमेंट, ये रहा, ठीक है। इसकी थिकनेस कितनी बोल रहा हूँ, dx, क्या, dx, और इस पर चार्ज कितना बोल रहा हूँ, dq। ओके, पूरा चार्ज कितना था, q, और पूरी लेंथ कितनी थी, l, ठीक है। चलिए आइए, तो क्या किया जाए, तो इस छोटे से एलिमेंट dq के थ्रू यहाँ पर पोटेंशियल निकालेंगे। इसको तो पॉइंट चार्ज कंसीडर कर सकते हैं। पॉइंट चार्ज के थ्रू पोटेंशियल का फॉर्मूला जानते हैं, तो हम लिखेंगे dv इक्वल टू k, जो भी चार्ज है dq है और जो भी डिस्टेंस है x है, ये बन जाएगा। ओके, अब देखिए अगर मैं कहूँ v बताओ, तो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेशन k dq और अपॉन में x, और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, देखिए dq को मूव कराओ यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहीं से यहाँ तक, तो dq छोटे छोटे dq इसमें काटते जाओ, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, समझ रहे हो ना, इस तरीके से। तो पूरी रॉड का आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो dq के लिए इंटीग्रेशन कहाँ से चलेगा, देखिए यहाँ से ये डिस्टेंस l और यहाँ से इस यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी बेटा, 2l, तो इंटीग्रेशन चलेगा l to 2l। ओके, अब एक और चीज़ कि देखिए यहाँ पर जो वेरिएशन कर रहे हैं किसको बदल रहे हैं, x ही को तो बदल रहे हैं। देखिए पहले x यहाँ पर है, जब यहाँ आएगा तो x इक्वल टू l होगा, और जब यहाँ पहुँचेगा dq तो x इक्वल टू 2l होगा। तो x ही तो फंक्शन है और यहाँ पर क्या है, dq है, तो dq को चेंज करो। तो आइए इधर ध्यान दीजिए, यहाँ से देखिए इसकी चार्ज डेंसिटी पूरी कितनी थी बेटा, मान लेते हैं लेमडा, रॉड है तो लेमडा, ठीक है। तो लेमडा इक्वल टू क्या लिखेंगे, लेमडा इक्वल टू लिखेंगे dq अपॉन dx।
हेयर डी क्यू इक्वल टू लेमडा डी एक्स, तो डी क्यू की जगह क्या लिख सकते हैं, लेमडा डी एक्स। आइए v इक्वल टू के कॉन्स्टेंट लेमडा कॉन्स्टेंट, तो के लेमडा बाहर ले लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ क्या आ जाएगा, डी एक्स अपॉन एक्स, लिमिट क्या चलेगी 2l और नीचे l, 1 अपॉन एक्स डी एक्स क्या होता है log x, तो ये हो जाएगा v इक्वल टू के लेमडा log टू दी बेस e x टू दी बेस e। बात समझ में आ गई। लिमिट कितनी चलेगी, यहाँ पर l, यहाँ पर क्या 2l, तो एक बार रखेंगे log 2l टू दी बेस e माइनस log l टू दी बेस e, और जब log m माइनस n होता है तो log m बाई n कर देते हैं, पता होगा इतना तो log पढ़ा होगा, तो ये आ जाएगा k लेमडा log 2l बाई l, l से l कैंसिल, log 2 टू दी बेस e। ओके, आगे लिख सकते हैं यहाँ पर v इक्वल टू k की जगह मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लेमडा की जगह पे टोटल चार्ज q अपॉन टोटल लेंथ l, तो q बाई l लिख सकता हूँ, और यहाँ कितना आ जाएगा log 2 टू दी बेस e। ओके, तो ये फॉर्मूला हमारा बन गया, या फिर कह लीजिए ये भी है, यहाँ पर लैम्डा और के की वैल्यू नहीं पुट की, वहाँ पर पुट कर दी। तो एक रॉड के थ्रू ये कॉन्सेप्ट है। तो देखिए काम क्या बहुत सिंपल है कि बेटा एक छोटे से, जैसे कि आपको पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला पता है, तो छोटे से एलिमेंट डी क्यू को काट करके उसके थ्रू एक्सप्रेशन बना लीजिए, ठीक है, जो चार्ज हो वाला चार्ज, जो डिस्टेंस हो वो वाली डिस्टेंस रख दीजिए, फिर पूरे के लिए इंटीग्रेट कर दीजिए। जब डिस्क में चल रहे थे तो 0 से लेकर के r तक के लिए इंटीग्रेट किया था, ओके, जब रॉड में आए तो यहाँ L से लेकर के 2L तक इंटीग्रेट किया, ओके। तो ये फॉर्मूला आपका पॉइंट चार्ज के थ्रू है, किसके थ्रू है, पॉइंट चार्ज के थ्रू। ये फॉर्मूला आपका सेमी सर्कुलर रिंग या सर्कुलर रिंग के सेंटर पे है, किस पे बेटा, सेंटर पे। ये किस पर है, एक्सियल पर है। ये किसके लिए है, डिस्क के लिए है। ये किसके लिए, रॉड के लिए निकाला, जहाँ पर ये L और 2L है। अगर ये वैल्यू बदलेंगी तो आपकी वैल्यू यहाँ पर log 2 log 3 ये वैल्यू भी बदलेगी, बाकी सारी चीज़ें तो वही रहेंगी। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन l। सपोज जैसे ये l थी, अगर ये l/2 होती तो फिर लिमिट बदल जाती ना बेटा, तो लिमिट चेंज करके log 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, जो भी आ रहा है वो वैल्यू बदलती रहेगी, ओके। तो कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है, फंडा बहुत क्लियर है। तो आप क्या करेंगे, इन सारे डेरिवेशन को कंपेयर करेंगे, सबको एक एक बार करके प्रिपेयर करेंगे, ओके। तो आज के लिए इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स।